थोड़ी बदल गई है, मर्दों के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, सिर्फ खवातीन के ऊपर नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हमारे पास सारी शादियाँ जो है वो इस बेस पे होती है कि लड़की जो है वो जॉब कर रही है, तो मैं आराम से लाइफ एन्जॉय करूँगा और ये पैसे कमा कर लाएगी और उसकी जॉब के ऊपर जो है वो घर का खर्चा चलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी इश्यूज़ हैं। जो मदर इन लॉ होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो इंटरफेरेंस करती है। जैसे एक लड़की की अगर शादी हो गई तो उसकी माँ जो है वो उसके मैरिटल अफेयर्स में उसका बहुत ज्यादा हाथ होता है, या उसकी शादी बिगाड़ने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। पे करना बंद कर दिया है, एल्डर्स जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। तो अगर वो अपना रोल प्ले करते तो शायद बहुत हद तक। और फिर ये है कि काउंसलिंग भी नहीं होती, जैसे बाहर जी। ममालिक। तो नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है महविश मुहिब काका खेल साहिबा ने, जो पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। वो सीनियर एडवोकेट हैं और रोजाना की बुनियाद पर इनका जो है वो चूंकि सामना होता है। तो बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले मैं अगर आसान अल्फाज में ये जानना चाहूँ और हमारे जो सुनने वाले हैं कि डाइवोर्स तलाक में जो इजाफा है, इसकी आपके नजदीक सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ी वजूहात है वो तो ये है कि इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, और आजकल जो है तो लालच बहुत बढ़ गई है। दूसरा, शादियों से पहले जो है तो लोग जो है हकीकत को छुपाते हैं, बाद में जब उन्हें हकीकत पता चलती है तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इस वजह से भी आते हैं कि बाद में आपको जो हकाइक हैं वो बताए नहीं होते, झूठ के ऊपर रिश्ते मबनी होते हैं, सारे सारे जो बेसिक रिश्ता है वो झूठ के ऊपर बना होता है। और एक ये होता है कि मेंटेनेंस नहीं होती और जुल्म किया जाता है, खवातीन के ऊपर मारपीट होती है। आजकल कहानी थोड़ी बदल गई है, मर्दों के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, सिर्फ खवातीन के ऊपर नहीं हो रहा। तो ये चीजें हमारे पास चेंज होती जा रही हैं। पहले जो हमारे पास रीजंस होते थे डाइवोर्स रेट्स के, वो डिफरेंट होते थे, अभी हमारे पास डिफरेंट है। अभी इसके अंदर ये भी आ गया है कि शादियां लड़कियों से करके बाद में उनके ऊपर प्रोस्टिट्यूशन करना, उनको इस किस्म की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करना, या फिर ट्रैफिकिंग करना। तो पहले सिर्फ ये होता था कि नॉन मेंटेनेंस के ऊपर, इनटॉलरेंस, कॉम्प्रोमाइज के ऊपर होता था। अब चीजें बहुत बदल गई हैं, अब हमारे पास इश्यूज दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। आजकल बहुत सारी शादियां जो है वो इस बेस पे होती है कि लड़की जो है वो जॉब कर रही है, तो मैं आराम से लाइफ एंजॉय करूंगा और ये पैसे कमा कर लाएगी और उसकी जॉब के ऊपर जो है वो घर का खर्चा चलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी इश्यूज हैं। और कुछ लड़कियां जो हैं वो भी टॉलरेंस नहीं करती, ये दोनों शादियों के लिए है, चाहे वो लव मैरिजेस हैं या अरेंज मैरिजेस हैं, सब में ये इश्यूज जो हैं आजकल फैमिली कोर्ट्स में आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये तो एक अहम पहलू और बहुत बड़ा पहलू आपने बताया। इसमें कुछ कहीं ना कहीं जो इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात हैं, उनका भी कोई ना कोई वो भी इसको इस वजह है इसकी रेशो बढ़ने की। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जॉब्स नहीं है और एक शख्स जो है वो अपना घर की जरूरियात पूरी नहीं करता, तो ज़ाहिर बात है एक लग्जरी लाइफ देना किसी बीवी को वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और घर की ज़रूरियात, क्योंकि जैसे मैंने मेंटेनेंस की बात की, तो वो मेंटेनेंस आप तभी पूरी कर सकेंगे जब आपके मुआशी हालात बेहतर होंगे, आपके पास जॉब होगी, आपकी सैलरी होगी। और वो सैलरी जो है, जैसे आजकल बात हो रही है कि वो पेंशन भी खत्म कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं ताकि हमें बाद में पेंशन मिले और जिंदगी अच्छी गुजरे। तो मुआशी हालात का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी बिजली के बिल, आपकी सुई गैस, ये इतनी ज्यादा है। आपका जो घर का आप राशन वगैरह लाते हैं उसका चार्जेस बहुत ज्यादा है। तो उसके साथ अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जॉब करें तब भी बच्चों के अखराजात जो है और घर के अखराजात पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से वो डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो है वो क्रुएलिटी भी बढ़ती जा रही अच्छा, अगर हम एक बात करें, आप चूंकि प्रैक्टिस कर रही हैं, आप एडवोकेट हैं, आपके पास फैमिली से जो मुतलका केसेस आते हैं, उसमें अब तक की जो आपके पास केसेस आए हैं डाइवोर्स की, आपने क्या वजह देखी है कि सबसे बड़ी वजह ये है जो आपके पास केसेस आते हैं अब तक? है। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो आजकल देखी जा रही है वो यही है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, एक तो इंटॉलरेंस है, टॉलरेंस लेवल बहुत कम है हस्बैंड एंड वाइफ में, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि लालच की बेस के ऊपर शादियां हो रही हैं। तो बाद में अगर हम देखें कंपैटिबिलिटी नहीं होती, एक पार्टी जो है वो अमीर है, एक गरीब है, और बाद में उनको बड़े इश्यूज हो रहे हैं। एक अच्छे घर की लड़की है गरीब लड़के से शादी, तो बाद में उसको ये इश्यूज होते हैं क्योंकि उसकी एक लाइफ डिफरेंट थी, अब डिफरेंट है, तो वो उस
लाइफ में सेटल नहीं हो सकती। तो इस तरह बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। फिर मैंने जैसे कहा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं एक जॉब वाली लड़की से शादी कर रहा हूँ, तो ये आएगी तो इसने मुझे भी पालना है, मेरे घर वालों को भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, घर के काम भी करने हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं कि मैं सिर्फ जॉब करूं और फिर इस लड़की ने, तो वो चीजें जो हैं उसकी वजह से डाइवोर्स के रेशेस बढ़ रहे हैं। जो खुला की भी रेशो बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हम म्यूचुअल कॉन्सेंट के ऊपर शादी खत्म करते हैं, क्योंकि बाद में डावर के ऊपर इश्यूज बनते हैं। और कुछ केसेस जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे औरतों को प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व करना, ये केसेस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने मर्दों का जिक्र किया कि उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है, तो वो इस लिहाज से हो रहा है कि बहुत सारे मर्द जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, अगर कोई खातून भी कहीं जॉब कर रही है तो वो चाहती है कि ये ट्रांसफर होके उस जगह जाए जहां मेरी फैमिली रहती हो। फिर इसका सबसे बड़ा एक और वजह हम ये देखते हैं कि जो मदर इन लॉ होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो इंटरफेरेंस करती है। जैसे एक लड़की की अगर शादी हो गई तो उसकी माँ जो है वो उसके मैरिटल अफेयर्स में उसका बहुत ज्यादा हाथ होता है, या उसकी शादी बिगाड़ने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। वो उसके शौहर को बातें सुनाना, उसको टीच करना। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है उसकी वजह से भी जो फैमिली की इंटरफेरेंस होती है उस वजह से भी डाइवोर्स के रेशो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो सोसाइटी है, क्या आप समझती हैं कि सोसाइटी जो है वो किसी न किसी जगह पे जो है वो अपना एक जो किरदार था वो अदा करने में नाकाम रही है? इससे पहले हम देखते थे कुछ लड़ाई झगड़े हो गए मियाँ बीवी में, तो कभी मोहल्ले के लोग, कभी जिरगा हो गया, कोई इस तरह का मामला। तो क्या आप समझती हैं कि सोसाइटी भी अपना रोल अदा करने में नाकाम हो रही है? बिल्कुल, पहले तो ये था कि एल्डर्स की बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होती थी, जरगे किए जाते थे, ये चीज़ें कम हो गई हैं। अब तो कोई लड़ाई कर रहा हो, मेरे ख़्याल से पिछले दिनों हम देख रहे थे कि किसी का कत्ल भी हो रहा होता है रोड के ऊपर, तो कोई इंटरफेयर नहीं करता। वो कहते हैं कि ये इनका मामला है, हम क्यों बीच शहरियों के चक्कर लगाएँगे। तो फैमिली इश्यूज़ में भी यही है कि कोई भी उसके अंदर नहीं करता, क्योंकि बाद में उसमें काफी जो है उनको भी रगड़ा जाता है कि आप इसमें इन्वॉल्व, आपकी वजह से ये वापस गई। तो ये इसका भी सोसाइटी ने अपना रोल प्ले करना बंद कर दिया है। एल्डर्स जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। तो अगर वो अपना रोल प्ले करते तो शायद बहुत हद तक। और फिर ये है कि काउंसलिंग भी नहीं होती, जैसे बाहर ममालिक में आपने देखा होता है कि मैरिज काउंसलिंग होती है, पार्टनर्स की काउंसलिंग्स की जाती है, शादी से पहले भी उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो चीज भी यहाँ खत्म हो गई है। खैर यहाँ पे ट्रेनिंग की शायद जरूरत भी ना होती, कि अगर एल्डर की और जो हमारे नेबर्स भी, अगर कोई रह रहा है, अगर वो उसके अंदर इंटरवेंशन करे और उनके शादी को बहाल करने की कोशिश करते तो शायद बहुत हद तक मसाइल खत्म होते। अच्छा, अब जहाँ तक मैं समझा हूँ या हमारे देखने वाले समझे होंगे कि जो मेन वजूहात हैं, कुछ प्राइमरी वजूहात तो आपने बताई हैं, लेकिन अगर हम सबसे बड़ी वजह को समझें तो वो ये शायद ये होगा कि तवक्कात जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। कि बीवी की तवक्कात होती हैं कि शौहर मुझे एक लग्ज़री लाइफ़ देगा, और शौहर की होती है कि मुझे कोई अ, ऐसी वाइफ़ मिल जाए जो मेरा भी जो है वो खर्चे उठा ले। इसमें एक और आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी हुकूमती सतह पे ऐसे कौन से इक़दामात हैं, या हुकूमत जो है वो कौन से ऐसे इक़दामात करके तो इसकी जो रेशो है तलाक की, इसको कम कर सकती है? देखिए, हुकूमत, ये तो एक फैमिली इशू होता है। हुकूमत ये कर सकती है कि बात की कि काउंसलिंग स्टार्ट करवा सकती है, कि जैसे मैरिज से पहले काउंसलिंग होती है, या जैसे कि अभी डीआर बनाए गए, और डीआरसीज में अगर कोई फैमिली इशू आता है तो वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें कोशिश करते हैं कि उनका घर बस जाए। जैसे कि फैमिली केस होता है तो उसमें भी उनकी कोशिश होती है कि प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन हो, और रिकंसिलिएशन के थ्रू अगर ये वापस जा सके, मीडिएशन हो सके। तो इनके ऊपर हुकूमत ने अपने इक़दामात उठा चुके हैं डीआरसी की सूरत में भी, और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स की भी कुछ ऐसी कमेटीज बनाई गई हैं, लेकिन इसका लोगों को इल्म नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पे इन इश्यूज को एड्रेस करके मामला हल हो सकता है। जैसे नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की स्पेशल कमेटी की मैं मेंबर हूँ, एडवाइजरी कमेटी की। तो वहां पे भी इस किस्म के इश्यूज आते हैं और वो उसको मेडिएशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं। तो शायद अगर खवातीन को और वो लोग जिन
मैरिज के इश्यूज हैं, उनको अगर इसके बारे में पता हो तो वहां पे भी वो अपने मसाइल ले जाकर उसे हल कर सकते हैं। अगर वो कोर्ट नहीं आना चाहते तो इश्यू सॉल्व हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम।